Good morning, student. I am Renu Theterwal, Assistant Professor of Chemistry at Government Bangalore College, Jitwana. केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री में हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में आपके केमिस्ट्री की 3 बुक्स चलती हैं। एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की का जो स्ट्रक्चर है, वो जो कंपोजिशन है, या फिर कहूँ जो सिंथेसिस किस तरह से किया जाता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन और जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि जैसे कि जो एसिड है इसका डेरिवेटिव है RCOO या RCOONS2, यानी एस्टर है, एमाइड है, ये इनके डेरिवेटिव्स, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। या फिर मैं कहूँ कि जैसे CH4 के क्लोरीनेशन से CCl4 बना, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए जो लॉज दिए गए हैं, जो फिजिकल टेक्निक्स हैं, यानी किसी भी केमिकल प्रोसेस को फिजिकल लॉज के थ्रू या फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू एक्सप्लेन हम किस ब्रांच में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें फिजिकल लॉज और फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू किसी भी केमिकल प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें जैसे किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, किसी भी पार्टिकल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी क्वांटम केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट जो है, यानी वो रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से होगी कि नहीं होगी, ये सब हम पढ़ते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, ये सब सारा किसमें कवर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री एक तरह से पार्ट्स ऑफ फिजिक्स है, जिसमें हम फिजिकल लॉज या फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू किसी भी केमिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए आपके ये जो तीनों पोर्शन है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों में ही 3-3 यूनिट है। आपके सिलेबस की अगर बात करें तो इन तीनों में 3-3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। और प्रत्येक यूनिट में 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। देखिए आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में 2 पोर्शन है, एक है गैसियस स्टेट और दूसरा है सॉलिड स्टेट। और यूनिट सेकेंड में एक पोर्शन है लिक्विड स्टेट और सेकंड पोर्शन है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन
एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 है उसमें 3 पोर्शन दे रखे हैं। ए पोर्शन है मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बी पोर्शन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और सी पोर्शन है कोलॉइडल स्टेट। ठीक है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की तीनों यूनिट्स में से यूनिट फर्स्ट है उसमें से एक पोर्शन गैसियस स्टेट का है, दूसरा पोर्शन है जो सॉलिड स्टेट के बारे में है, जो यूनिट सेकंड है उसका एक पोर्शन लिक्विड स्टेट के बारे में है, जो सेकंड पोर्शन यूनिट सेकंड का जो सेकंड पोर्शन है वो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 जो है उसमें ए पोर्शन है वो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बी पोर्शन न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, और सी पोर्शन क्या है कोलॉइडल स्टेट है। यानी कि फर्स्ट अपन देखेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो आइडियल गैसेस है, रियल गैसेस क्या होती हैं, और जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस से किस तरह से डेविएशन शो करती हैं। इसके अलावा जो वैन डर वाल्स इक्वेशंस है वो क्या है, और क्रिटिकल्स जो कांस्टेंट होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर अपन पढ़ते हैं, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या है, मीन वेलोसिटी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं वो एक क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड होता है, यानी अमोर्फस सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने लास्ट पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, BCC, FCC, SC, इस टाइप की उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा हम सॉलिड स्टेट में लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिस्टलोग्राफी के जो भी लॉज दिए गए, जिसमें हम पढ़ेंगे एक तो इंटरफेसियल एंगल का लॉ है, इसके अलावा मिलर इंडाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्री लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉलिड स्टेट में हम देखेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी ब्रेग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, NaCl है, KCl है, CSCl है, इनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट सेकंड में जो ए पोर्शन है उसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि कोई जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, उसकी 3 मोस्ट ऑफ स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है गैसेस। ये तीनों ही जो स्टेट है वो आपके सिलेबस में है, यानी यूनिट फर्स्ट में गैसेस स्टेट दे रखी है और सॉलिड स्टेट दे रखी है, यूनिट सेकंड में क्या दे रखी है, लिक्विड स्टेट दे रखी है। तो लिक्विड स्टेट में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और लिक्विड्स सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ये देखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं वो सब हम लिक्विड स्टेट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यानी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अबनॉर्मल मास आता है, यानी कि अब जो जब भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका एसोसिएशन हो जाता है या फिर वो डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट आता है, जिसे हम अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में जो ए पोर्शन है वो मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी मैथमेटिक्स यूज होती है, मैथमेटिक्स का पोर्शन यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग किस तरह से लेते हैं, नेचुरल लॉ क्या है,
किसी जो डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं वो किस तरह से करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं वो कैसे करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। यानी हम ग्राफ जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी डिके क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कोलाइडल स्टेट की, ठीक है। कोलाइडल स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए कोलाइड्स का मतलब, देखिए जब भी हम मिक्सर बनाते हैं, मिक्सचर मतलब देखो कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसकी 3 फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यानी कि सेम सब्सटेंस को सेम फिजिकल स्टेट में मिक्स कर दिया जाए या फिर अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिक्स कर दिया जाए, तो कुल मिला के जब भी हम मिक्सर बनाते हैं तो वो जो मिश्रण बनता है तो वो या तो बन जाता है होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण बन जाता है, या फिर हेट्रोजीनियस बनता है। यानी होमोजीनियस मिश्रण बनता है और हेट्रोजीनियस मिश्रण। जो होमोजीनियस मिक्सर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको एक को हम कोलाइडल बोलते हैं और एक को बोलते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन। सॉल्यूशन आपके दे ही रखा है, ये जो यूनिट सेकेंड का भी पोर्शन, निलंबन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, कोलाइडल स्टेट के बारे में दे रखा है। तो हम कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम कोलाइडल स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। प्रत्येक यूनिट में जो भी पोर्शन है, यानी जैसे गैसेस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, ये जो आपके दे रखे हैं कोलाइडल स्टेट सॉल्यूशन, इनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं ये आप ब्रीफली आपकी जो एमडीएसयू की साइट है उस पर देख सकते हैं। यानी बीएससी फर्स्ट ईयर एमडीएसयू केमिस्ट्री सिलेबस डालेंगे तो उसमें पूरा आपका सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में